दोस्तों भारतीय रेल की तरफ से हम लोग को काउंटर से वेटिंग टिकट जब हम लेते हैं तो उसमें दो नियम चेंज हम लोग को नज़र आ रहे हैं और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हम लोगों को करना पड़ रहा है। अगर कोई भी कहीं पर जाना चाहता है अर्जेंट में और उसे कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो उससे वेटिंग टिकट लेके जाना पड़ रहा है। और वेटिंग टिकट से आपको मालूम है कि अभी नियम के मुताबिक सफ़र करना मना है। तो आज हम समझेंगे कि दो नियम क्या है और कैसे कैसे हम कपर सफ़र कर सकते हैं अगर हमें कहीं जाना अर्जेंट है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को इंडियन रेलवे में पहले और अभी दोनों रूल पहले समझ लेते हैं। पहले रूल ऐसा था कि अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं और लेकर कहीं सफ़र करने जाते हैं ट्रेन में तो आपको सफ़र कर दिया जाता था। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप नीचे चले जाइए या कुछ भी, सफ़र आप कर सकते थे। अभी नए नियम के मुताबिक आप जब वेटिंग टिकट लेके जाते हैं तो वह वेटिंग टिकट का कोई भी वैलिड नहीं है। अब आप वहाँ से उसको लेके सफ़र नहीं कर सकते हैं काउंटर टिकट से। अगर आप मोबाइल से टिकट बुक करते हैं और उस टिकट को भी अगर आपका वेटिंग है तो भी आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से एक नया नियम हम लोग को निकल के आ जाए जिसके चलते बहुत ही लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कहीं पर जाना चाहते हैं अर्जेंट में तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप टिकट करेंगे अगर जाएंगे जर्नी करने के लिए वेटिंग टिकट को लेके तो आपको कितना फाइन लगेगा ये समझ लेते हैं। और अगर आप जर्नी कर भी लेते हैं वेटिंग टिकट से तो कितना फाइन देना पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि अगर आप जहाँ से टिकट पकड़ते हैं और समझ लीजिए कि कहीं का टिकट कराया है तो जहाँ से आप ट्रेन पकड़ते हैं और जहाँ पे आपको टीटी पकड़ लेता है ये समझिएगा, जहाँ पर आपका टीटी पकड़ लेता है आपको वहाँ से अगले स्टेशन जो भी आने वाला है वहाँ तक का सबसे पहले आपसे किराया लेगा। ये तो अलग हो गया, उसके बाद आपको 440 रुपये का पेनल्टी भी लगेगा। तो वहाँ का टिकट और 440 रुपये का पेनल्टी ये हो गया। तो वहाँ पे जहाँ पर जो अगला स्टेशन आएगा वहाँ पे टीटी आपको उतार भी देगा। वहाँ पर आपको सफ़र करने भी नहीं देगा, पेनल्टी लेने के बाद भी आपको नीचे उतार देगा वहाँ जहाँ स्टेशन पर पकड़ेगा वहाँ से अगले स्टेशन तक। क्योंकि चलती ट्रेन में तो आप उतारेगा नहीं, इसलिए अगले स्टेशन तक का किराया लेकर वहीं पर आपको उतार देगा। अगर आप एसी में टिकट करें ये समझ लीजिए, अगर आप एसी में फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में टिकट कराया है, अगर टीटी आपको पकड़ लेता है तो आपको अगले स्टेशन पर उतार देगा। नहीं तो आपको बोलेगा कि आप चले जाइए यहाँ से जनरल डब्बा में, जनरल डब्बा में बैठकर वहाँ से सफ़र करिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जनरल डब्बा में बैठिए, क्योंकि आप एसी के टिकट किए हैं, फर्स्ट एसी सेकंड एसी जो भी आप किए होंगे और आप जनरल में सफ़र करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस पर जाइए। अगर आप समझ लीजिए कि आपका 200 वेटिंग है और कंफर्म होने का चांस नहीं है तो आप वहाँ से टिकट ना ही ले तो बेहतर है। वहाँ से आप सफ़र नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर 440 का पेनल्टी लगेगा और जहाँ पे आपको टीटी पकड़ेगा उस वहाँ तक आपको टिकट का पैसा भी देना पड़ेगा। तो आपको डबल ट्रिपल पैसा लग जाएगा। ये तो हम लोग फर्स्ट नियम हो गया, आप नहीं कर सकते। अब दूसरा सवाल है क्या हम लोग मोबाइल से टिकट करके वेटिंग टिकट में सफ़र कर सकते हैं? तो ऐसा भी नियम नहीं है, सिर्फ काउंटर से नहीं, अब आप मोबाइल से भी आप टिकट करते हैं। वेटिंग अगर आपका टिकट है काउंटर से हो या मोबाइल से हो तो ये इसका वैलिड ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई भी मान्यता नहीं है। हिंदी में बोलूँ तो अब वो वैलिड उसका ख़त्म हो चुका है। आप मोबाइल से करें या काउंटर से करें अब वो उसका कोई भी मान्यता नहीं है, आप उससे सफ़र नहीं कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो नियम हम लोग को क्या क्या चेंज हुआ है। आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर करिए, क्योंकि मैं इस तरह का ट्रेन से जुड़े हुई अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक ख्याल रखिए अपना। ओके, टेक केयर।